आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अनवांटेड किट लेने का सही विधि और सही समय क्या है। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि अनवांटेड किट लेने का सही तरीका क्या है जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके, तथा इसको लेने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है अनवांटेड किट के बारे में, तो आप वीडियो में कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको पर्सनली दूंगा। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और मैं अनवांटेड किट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं डेली ऐसे केसेस देखता हूं, इसलिए आप बेझिझक होकर आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट है क्या। तो दोस्तों, अनवांटेड किट एक अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली दवा है, जिसमें मुख्यतः 5 गोलियां होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें एक बड़ी गोली होती है जिसे माइफेप्रिस्टोन कहा जाता है, और इसमें बाकी 4 छोटी गोलियां होती हैं जिन्हें मिसोप्रोस्टोल कहा जाता है। हम लोग अनवांटेड किट लेने के तरीके और समय के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अनवांटेड किट कितने दिन की प्रेगनेंसी पर काम करता है। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि अनवांटेड किट 9 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी पर, यानी कि 63 दिन तक की प्रेगनेंसी पर काफी इफेक्टिव है। अगर प्रेगनेंसी 9 सप्ताह से ज्यादा की है तो इसको लेने से परहेज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अनवांटेड किट के बारे में कि अनवांटेड किट में जो 5 गोलियां होती हैं उनको किस समय पर और किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहले, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अनवांटेड किट में कुल 5 गोलियां हैं। उसमें एक ऊपर में जो बड़ी गोली आपको दिख रही है, इसको सबसे पहले लेना होता है, क्योंकि यह जो गोली है यह माइफेप्रिस्टोन की गोली है, और माइफेप्रिस्टोन ही प्रोजेस्टेरोन के स्राव को रोक करके बेबी को टर्मिनेट करने का काम करता है। और इसमें जो बाकी बची 4 छोटी गोलियां जो हैं वो मिसोप्रोस्टोल की गोलियां हैं, जो कि गर्भाशय ग्रीवा को नरम करके बचा हुआ अवशिष्ट जो है उसको बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम लेने की तरीके की बात करें तो सबसे पहले माइफेप्रिस्टोन की गोली को सुबह में हल्के नाश्ते के बाद में, ज्यादा हैवी भोजन नहीं लेना है, सुबह हल्के नाश्ते के बाद में माइफेप्रिस्टोन की गोली को हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद 24 से 48 घंटे बाद, यानी कि आप इसे जो बाकी बची 4 गोलियां हैं उन्हें 24 घंटे बाद भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे 48 घंटे बाद भी ले सकते हैं। ये दोनों मेडिकली एक्सेप्टेड हैं। और मिसोप्रोस्टोल की जो 4 गोलियां हैं, इनको लेने का तरीका ये है कि आप क्या करें कि 2 गोली लें और उसको जीभ के नीचे दबा लें और इसको धीरे धीरे डिजोल्व होने दें। जब ये दोनों गोली डिजोल्व हो जाए तो बाकी बची जो 2 गोलियां हैं उसी समय पे आप इसको भी लेकर के डिजोल्व कर लें। इसके बाद आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पेट में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, मसल क्रैम्प हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके घंटे में 2 पैड से ज्यादा भीग रहे हों, 101 फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार हो, या बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा हो, तो आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। देखिए, हर बॉडी डिफरेंट होती है और अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, यानी कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन अगर आपको कोई इस दवा के बारे में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको पर्सनली दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।